Today we will learn how to construct different angles, because what we are going to do is we have to construct quadrilateral. In the previous part we already saw that how can we construct quadrilateral with the diagonals and sides, but in the next exercise we have to draw quadrilateral on the basis of given angles and side. So in that case what we have to do is first we have to learn how to construct angles. So let's do it. So here different angles are given, the measurement of different angles are given. So how can we draw it? Let's check it. So first what we have to do is let us draw one line segment. Okay, now what next we will do is take any radius. So कोई भी रेडियस हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी साइज़ ले ली है, कोई भी मेज़रमेंट ले लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, वो रेडियस का जो मेज़रमेंट है उसके बेसिस पर से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे या हम एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे लाइन सेगमेंट के एंड पे निडल रख के, कंपास की निडल रख के। नाउ अब हम क्या करेंगे, वही मेजरमेंट वही रेडियस को कंटिन्यू करके यहाँ पे लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट पे निडल रख के क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। देन अगेन यहाँ पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट पे निडल रख के एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे निडल रख के एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे डिफरेंट एंगल्स। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री एंगल। तो क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 60 डिग्री एंगल। फिर ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा 120 डिग्री एंगल, और ये वाला लास्ट वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एंगल। ओके, सी यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली 3 एंगल्स ड्रॉ कर दिए। फर्स्ट वन है, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री एंगल। ओके, सो 60 डिग्री ऑलरेडी हो गया है। ये वाला एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर ये हो जाएगा 120 डिग्री। सो ये हो गया हमारा 120 डिग्री एंगल, और ये लास्ट वाला है वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एंगल। सी यहाँ पे मैंने लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, थोड़ी क्रॉस में थी, इसीलिए यहाँ पे जो एंगल हो गया है, ये वाली लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर आ गई है, बट ये हमारा जो एंगल है वो परफेक्ट है। दैट मीन्स कि ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, फिर ये पूरा एंगल है, ये एंगल है हमारा 120, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट मीन्स कि ये वाला एंगल हो जाता है 180 डिग्री। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, ये वाला है। ओके, सो हम क्या करेंगे, 0 और 60 डिग्री ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक और एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अगेन कोई भी हम रेडियस ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, रेडियस में चेंज कर लेती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट पे निडल रख के एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी, और देन यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे निडल रख के एक और आर्क ड्रॉ कर दूँगी जो फर्स्ट वाले आर्क को इंटरसेक्ट करता है, राइट। सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे, एक आर्क ये वाले पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और एक आर्क 120 वाले एंगल से ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली ये दोनों के बीच में भी मैं ड्रॉ कर लूँगी 1, एंड यहाँ से ये वाला। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने
ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, फिर अगेन यहाँ से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे लास्ट में अगेन ये पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट में से इंटरसेक्टिंग पॉइंट में मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो यहाँ पे 60 डिग्री और 0 डिग्री ये दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ ये जो रे निकल रहा है वो रे कौन सा डिग्री हो जाएगा, ये रे कौन सा डिग्री फॉर्म करेगा। ये वाला हो जाएगा हमारा 60 और 0 का अगर हम डिवाइड करेंगे, हाफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 60 का हाफ क्या हो जाएगा, 30। सो दैट मीन्स कि ये हमारा एंगल हो गया 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का एंगल हो गया। नाउ सिमिलरली 60 और 120 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री। 60 और 120 को हमने क्या करवाया, बाइसेक्ट किया, यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क, बाइसेक्ट किया, टोटल हाफ कर दिया हमने। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 और 120 का हाफ कितना होता है, 90। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली 120 और 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 120 और 180 का हाफ हो जाएगा 150। सो दैट मीन्स कि ये वाला हमारा हो गया है 150 डिग्री। अभी हमको क्या मिल गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90, 120, 150 एंड 180। ओके, नाउ रिमेनिंग क्या है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री अगर हम 50 का डबल कर दें, 50 टू ज़ा कितना होता है, 30। सो दैट मीन्स कि 30 का हाफ हो जाएगा 50। ओके, तो 15 कैसे ड्रॉ करेंगे, सिमिलर है, यहाँ पे बाकी एंगल्स ड्रॉ किए ऐसे ही, कोई भी रैंडम रेडियस हम ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट वी नो के 0 और 30 के बीच में आता है 15, हाफ होता है 30 का, 15 हाफ होता है। तो क्या करेंगे, हम बाइसेक्ट करवा देंगे 30 डिग्री के एंगल को। यहाँ पे ये पॉइंट पे निडल रख के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये वाले पॉइंट पे निडल रख के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नाउ ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 15 डिग्री का। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाला हमारा एंगल हो गया, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ओके, ये 15 हो गया। नाउ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कहाँ पे आता है, बिटवीन 30 और 60। 30 और 60 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 30 और 60 का बाइसेक्टर कितना होगा, 45 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ पे कोई भी रेडियस लेके दोनों के बीच में इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों के बीच में भी हम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग आर्क। अभी 90 और 120 के बीच में भी ड्रॉ कर लेते हैं और 150 और 120 के बीच में भी ड्रॉ कर लेते हैं। और लास्ट में यहाँ पे मैं साइज़ चेंज कर ले रही हूँ रेडियस की, बिकॉज ये मेरा नॉट के बाहर चला जाएगा। मैं क्या करूँगी, छोटा कर लेती हूँ कंपास को। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक आर्क यहाँ पे और यहाँ से एक आर्क उसका इंटरसेक्टिंग यहाँ पे। अब हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें से हम मेन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आई ड्रॉ दिस लाइन। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल हो रहा है, ये वाला जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, 45 डिग्री का। ओके, ये वाला हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। 45 बिकॉज कहाँ पे आता है, 30 और 60 का हाफ होता है 45। तो दैट मीन्स कि हमने क्या किया है, बाइसेक्ट कराया है 60 और 30 डिग्री के एंगल को। वो हो जाएगा कितना, 45। नाउ
60 और 90 का बाइसेक्टर कौन सा होगा? 75 होगा। 75 कहाँ पे आता है? बिटवीन 60 और 90। हाफ कितना होता है? 60 और 90 के बीच में हाफ हो जाता है 75। सो दैट मीन्स कि 75 डिग्री है एंगल, वो क्या है? बाइसेक्टर है 90 और 60 का। सो क्या करेंगे हम? अगेन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आर्क्स का, वहाँ से ओरिजिन पॉइंट में से ड्रॉ कर लेंगे, और ये वाला एंगल, दैट मीन्स कि ये फुल एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल होगा, वो कितना होगा? 75 डिग्री का। ओके, नाउ लेट्स कम बिटवीन दी 90 एंड 120। तो 90 और 120 का बाइसेक्टर क्या होगा? इसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? हाफ करेंगे तो 105। सो यहाँ पे हमने क्या किया था? सिमिलर ये दोनों के पॉइंट पे रख के, निडल रख के बाइसेक्ट करवाया था, और यहाँ पे ये आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला, दैट मीन्स कि ये पूरा एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ओके, नाउ अभी कौन सा बचा? बिटवीन 120 एंड 150। तो 120 और 150 के बीच में कौन सा आएगा? 135, बिकॉज 135 कहाँ पे है? मिडल में है। 120 और 150 के बिल्कुल मिडल में आता है 135। तो क्या करवाया हमने? बाइसेक्ट करवाया। तो बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है? इक्वल हाफ पोर्शन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? लाइन ड्रॉ कर लेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से। तो यहाँ पे ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। सो दैट मीन्स कि यहाँ तक, यहाँ से पूरा ये वाला एंगल, पूरा यहाँ से पूरा ये वाला एंगल होगा, वो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। सो यहाँ पे हमारा 135 भी हो गया। अभी रिमेनिंग कौन सा है? 165 डिग्री। तो 165 कहाँ पे आता है? बिटवीन 150 एंड 180 डिग्री। सो हमने क्या किया था लास्ट में? यहाँ पे बाइसेक्ट करवाया, यहाँ से और यहाँ से दो आर्क ड्रॉ कर दिए, और वहाँ पर जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे क्या कर लेंगे? हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे ये वाला एंगल होगा, ये वाला मीन्स कौन सा? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होगा, वो कितना होगा? 165 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 165 डिग्री। सो हम क्या कर सकते हैं? बाय दिस वे, विद द हेल्प ऑफ कंपास, हम ये सारे एंगल्स हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। बट हमको हमेशा याद रखना है कि कभी कभी कोई एंगल्स ऐसे होंगे वो डायरेक्ट फॉर्म नहीं होंगे, हमको 2 या 3 एंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ड्रॉ का। जैसे कि ये 15 एंगल है, तो 15 वाला एंगल है वो डायरेक्ट ड्रॉ नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले 60 वाला एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर 60 का बाइसेक्टर होगा 30 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करना पड़ेगा, और देन आफ्टर 30 डिग्री का बाइसेक्टर होगा 15 डिग्री एंगल। सो उसके बाद बनेगा हमारा 15 डिग्री एंगल। दैट मीन्स कि अगर हमको 15 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो उसके पहले हमको 60 और 30 का एंगल फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे 105 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 105 के केस में हम क्या करेंगे? पहले हम 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे? 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। 60 और 120 का फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद उसका बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो वो उसके बाद 60 फॉर्म किया, फिर 120 फॉर्म किया, फिर 60 और 120 का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो उसके बाद हमने 90 फॉर्म किया, और देन आफ्टर 90 और 120 का बाइसेक्टर होगा 105। सो उसके बाद हम क्या करेंगे? वो दोनों के बीच में एक बाइसेक्टर ड्रॉ करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो हो जाएगा हमारा 105 डिग्री का एंगल। सो दैट मीन्स कि
हमको बेस्ड ऑन दी एंगल, कौन सा एंगल पूछा गया है उसके बेसिस पर से हमको पॉसिबल है कि नंबर ऑफ एंगल्स भी ड्रॉ करने पड़ सकते हैं। Let us start exercise number 4.3. Question number 1 is construct the following quadrilaterals. So यहाँ पे हमको क्या करना है, we have to construct the quadrilateral on the basis of 2 sides and 3 angles. So first one is quadrilateral MORE, where MO is equal to 6 centimeter, OR is equal to 4.5 centimeter, angle M is equal to 60 degree, angle O is equal to 105 degree, and angle R is equal to 105 degree. So what we will do is, क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं. So यहाँ पे लेट्स सपोज ये मैंने ड्रॉ कर लिया है M O R एंड ई. ओके, सो ये हमारा हो गया MORE क्वाड्रिलेटरल. नाउ MO कितना है, MO है 6 सेंटीमीटर, देन OR है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M दैट मीन्स कि ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री है, एंगल O ये वाला एंगल है वो 105 डिग्री है, और एंगल R ये वाला एंगल है वो अगेन 105 डिग्री है. सो हमको क्या करना है, ऑन दिस बेसिस हमको क्या करना है, हमको क्वाड्रिलेटरल है वो ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो हम कौन से साइड को ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स बेस लाइन हम क्या ले लेते हैं, हम बेस लाइन ले लेते हैं OR. ओके, तो OR कितना है, OR है 4.5 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम OR ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से 4.5 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक. सो फ्रॉम 0 टू 4.5. तो ये क्या था, 4.5 क्या है, OR है. सो यहाँ पे ये हो जाएगा O और R. ओके, अब हम क्या करेंगे, हमको O और R दोनों एंगल की वैल्यू दी गई है. कितना है, O है 105, R भी है 105. सो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, 105 का एंगल ड्रॉ करेंगे. अब 105 कहाँ पे आता है, 105 आता है बिटवीन 90 और 120 के बीच में. ओके, सो हमको क्या करना पड़ेगा, 90 और 120 का एंगल फॉर्म करना पड़ेगा. सो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम O वाले से स्टार्ट करते हैं. तो कोई भी रैंडम रेडियस अब ले लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं. अभी यही रेडियस को लेके यहाँ से एक आर्क हो जाएगा 60 डिग्री का, और यहाँ से ये वाला आर्क हो जाएगा कितना, 120 डिग्री का. ओके, सो 120 डिग्री मिल गया हमें. अभी हमको क्या फॉर्म करना है, 90 डिग्री भी फॉर्म करना है. तो 90 कितना होगा, यहाँ से ये दोनों का बाइसेक्टर हो जाएगा 90 डिग्री. सो यहाँ से भी हो जाएगा 90 डिग्री. तो क्या कर लेते हैं हम, ये एंगल हो गया है हमारा, कितना हो गया है, 90 डिग्री का. ओके, अभी हमको पता है ये वाला है 90 डिग्री, ये वाला है 120 डिग्री, और वी वांट 105. सो 105 कहाँ पे आता है, बिटवीन 90 और 20. ओके, बिकॉज 90 और 20 के बीच में कितना गैप है, 90 और 20 के बीच में, 90 और 120 के बीच में कितना है, 30 है. 90, 100, देन 110 और 120. दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 30 डिग्री का डिस्टेंस है. अभी 30 का मैं हाफ कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री. सो दैट मीन्स कि
ये दोनों के बीच में अगर मैं इंटरसेक्ट करूँगी तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि 90 में 15 ऐड करूँगी, बिकॉज 90 के आगे 15 होगा। सो 19 में मैं 50 ऐड करूँगी, 15, तो वो कितना हो जाएगा, 105। तो हमको क्या चाहिए, 105 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में कोई भी रेडियस को लेके इंटरसेक्ट कर लेंगे। हम कोई भी मनचाही रेडियस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर दिया ये वाले पॉइंट से, और 120 वाले पॉइंट से मैं दूसरा आर्क ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे ये दो आर्क जहाँ पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं वो हो जाएगा हमारा 105 का एंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा ओ का एंगल हो गया 105। अभी सिमिलरली हम क्या करेंगे, आर का भी 105 है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ओ का 105 यहाँ पे हुआ, तो आर का अंदर की साइड करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिमिलर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने अगेन 105 करना है, तो स्टेप सेम ही होगी। ये 60 का आर्क, देन यहाँ पे रख के ये 120 का आर्क, फिर ये दोनों के बीच में कौन सा होगा, ये दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री का। तो मैं कोई भी रैंडम रेडियस लेके ये दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ से यहाँ। सो दैट मीन्स कि ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ से ये वाला हो गया 90 डिग्री का। बट अभी हमको क्या चाहिए, 105 चाहिए। तो 105 कहाँ पे आएगा, बिटवीन ये वाला 120 और 90 के बीच में। तो अगेन हम क्या करेंगे, कोई भी रैंडम रेडियस लेके ये दोनों पॉइंट से 90 और 120 के पॉइंट से क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से ये वाला। ओके, तो दोनों पॉइंट से हमने आर्क ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 105 डिग्री का। तो क्या कर लेंगे, हम इसमें से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको ये वाला भी एंगल हो गया, आर है वो कितना हो गया, 105 डिग्री। सी यहाँ पे हम जब भी एंगल्स बनाएंगे तो नंबर ऑफ आर्क्स बनेंगे। ओके, तो हमको हमेशा याद करना है कि जब भी हम लाइन कनेक्ट करें इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो जो हमारा करेक्ट आर्क हो, करेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, वहीं पे कनेक्ट करें। सपोज मैंने बाय मिस्टेक यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करने की जगह पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगी। सपोज मैंने यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये आर है वो कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। बट हमको ड्रॉ कितना करना है, 105 का। तो हमेशा याद रखना कि जो करेक्ट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहीं पे ड्रॉ करो। अब हमारा ओ हो गया है, आर हो गया है। नाउ अभी हमारा ओ आर है, ओ आर ड्रॉ किया हमने 4.5। नाउ ओ एम है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। सो यहाँ से मैं ओ से एक एम ड्रॉ कर सकती हूँ, कितना, 60 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो क्या करूँगी मैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजरमेंट ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो कितना होता है, यहाँ से सी एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्केल को रख के यहाँ से 0 से थोड़ा मैं बढ़ाऊंगी, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ओ एम बनाना है। सो ओ हियर, तो ओ को मैं सेंटर लेके यहाँ पे ये लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करूँगी, और ये वाला आर्क जहाँ पे क्रॉस किया ये हो जाएगा हमारा कौन सा, एम पॉइंट। ओके, नाउ अभी हमको एम पॉइंट मिल गया। अभी यहाँ एम एंगल की भी वैल्यू दी है, दैट इज़ 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये एम वाले एंगल से हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, इजी ही है। अगर आप चाहो तो फॉर योर कन्वीनियंस आप इसको थोड़ा
नोटबुक को टिल्ट भी कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम अगेन कोई भी रेडियस अब ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और यहाँ से जो फर्स्ट, ये सेम रेडियस ही मैं रखूँगी और ये रेडियस को लेके मैं यहाँ से जो फर्स्ट आर्क कटेगा, ये फर्स्ट आर्क हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री। सो अब हम क्या करेंगे, अगेन फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो क्रॉस किया है ये वाला आर्क है, ये वाले आर्क से जो हमारा ये वाली लाइन है, आर वाली लाइन है, एंगल आर वाली लाइन है, उससे हम कनेक्ट कर लेंगे। बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एम वाला एंगल है। एम वाला एंगल कहाँ से आ रहा है, एम वाला एंगल है वो ऊपर जाके ई को क्रॉस करेगा। तो ई कहाँ पे होगा, ई का एक एंड होगा आर पे, एक एंड होगा एम पे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको ई एंगल फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंबल है यहाँ पे जो 60 डिग्री आर्क है उसमें से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जहाँ तक ये आर वाले एंगल वाली लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर देती या उससे उसके साथ मैच नहीं कर देती, वहाँ तक हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ से ये आर्क में से कहाँ तक हमने एक्सटेंड किया, जहाँ तक हमारा आर वाला एंगल वाली लाइन है वहाँ तक। सो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ई। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो एम ओ आर ई ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा बिकॉज ये हमको एंगल और लाइन की हेल्प से, एंगल और साइड के बेसिस पर से हमको ड्रॉ करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इसकी जगह पे आपको डायगोनल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर आपको ड्रॉ करना होता तो वो थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। तो अभी हमने क्या किया, हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसकी स्टेप भी लिख देंगे। तो स्टेप में कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की ओवर। सो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट draw a line segment of length, कितना लेंथ था इसका, 4.5 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर क्या था, ओ आर था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अभी उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, हमने उसके बाद ड्रॉ किया था एंगल 0। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ कितना एंगल, 105 डिग्री। और कहाँ पे ड्रॉ किया, 0 पे। सो एट पॉइंट 0। ओके, नाउ अभी हमने क्या किया है, एंगल भी ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने क्या किया, आर एंगल ड्रॉ किया। सो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ लिख देंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ आर कितना था, 105। सो सेम 105 डिग्री। और कहाँ पे ड्रॉ किया, एट पॉइंट आर, बिकॉज यहाँ पे हमने ड्रॉइंग किया। तो एट पॉइंट आर। अभी 3 स्टेप हो गए। अभी हमने नेक्स्ट क्या किया था, नेक्स्ट हमने क्या किया था, यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर के पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ किया, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, with the O as center
and radius इज इक्वल टू, ओ को हमने क्या किया, सेंटर ले लिया और ओ सेंटर से रेडियस कितना लिया, ये कितना था 6 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क. ओके, सो हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया यहाँ पे. अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये आर्क ड्रॉ किया और आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको हमने क्या नाम ले लिया, पॉइंट एम. सो क्या किया हमने, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम. बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, पॉइंट एम. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एम भी ड्रॉ कर दिया. अभी हमने क्या किया था, ये एम डिग्री पे ये 60 डिग्री हमने फॉर्म किया. तो क्या लिखेंगे हम, एट पॉइंट एम ड्रॉ एन एंगल ऑफ, कितना डिग्री का एंगल था, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, राइट. फिर हमने लास्ट में क्या किया, लास्ट में व्हाट वी डिड इज, इन लास्ट यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी. सो लिखेंगे हम, लेट दी लाइन इंटरसेक्ट, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया. सो लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन which is drawn from R. सो इसका मतलब क्या होता है, लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम आर. सो दैट मीन्स कि आर में से हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन ड्रॉ की थी. तो उसमें से ऐसी हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी. सो दैट इज वाई लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम आर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ई पॉइंट पे. सो ड्रॉन फ्रॉम आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. So let the line intersect the line which is drawn from R intersect at point E. So हम क्या करेंगे, लाइन एक बना दी, R में से जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो वाली लाइन को छोड़ के हमने एक लाइन बना दी और जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट E. नाउ अभी हमने क्या किया, हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर है MORE, वो फॉर्म कर दिया. सो हम लास्ट में लिखेंगे दस MORE is the required quadrilateral. So हमने स्टेप्स पे लिख दिए. यू कैन राइट स्टेप्स इन योर ओन लैंग्वेज. हमको क्या करना है, बेसिकली हमने जो स्टेप फॉलो किए हैं वो ही स्टेप बाय स्टेप लिखते जाने हैं और वो आप अपने हिसाब से बेस्ड ऑन योर ओन लैंग्वेज, ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आप लिख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वी हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगल. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे रफ ड्राइंग. सो क्या है, रेक्टेंगल है. सो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया. ओके, सो OK A एंड Y. अभी O कितना है, OK है 7 सेंटीमीटर. सो OK है 7 सेंटीमीटर और KA है
5 सेंटीमीटर. So we know the property of rectangle, opposite sides are equal in length. तो OK है 7 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स कि YA भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और KA है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि OY वो भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. नाउ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज, जो एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, दैट मीन्स कि सारी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री के. ओके, तो ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री. नाउ हम देख सकते हैं डायग्राम ड्रॉ किया उसमें कि हमको सभी कुछ दिया है, 4 साइड्स ऑल्सो गिवन एंड 4 एंगल्स आर गिवन. तो सभी के मेजरमेंट दिए गए हैं, तो इसके बेसिस पर से हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल. सो सबसे पहले हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टार्ट करना हो. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले OK से स्टार्ट करते हैं. तो OK का मेजरमेंट कितना है 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले OK ड्रॉ कर लेती हूँ. तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 0 to 7. सो ये हो गया हमारा 0 to 7. OK दैट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ OK. ओके, नाउ अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू फॉर्म 90 डिग्री एंगल. ओके, तो 90 डिग्री एंगल कहाँ पे आता है, बिटवीन 60 एंड 120. तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी रेडियस ले लेते हैं और एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. अभी सिमिलरली यही साइज, सी यहाँ पे मेरा थोड़ा हिल गया. ओके, तो ये हो गया हमारा करेक्ट जो रेडियस है वो. अभी हम क्या करेंगे, यही मेजरमेंट को रख के एक आर्क 60 डिग्री का और दूसरा आर्क 120 डिग्री का. अभी अगेन यही मेजरमेंट लेके क्या करेंगे, दोनों के बीच में दूसरे आर्क ड्रॉ कर लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे निडल रख के कंपास की. तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज ये कितना था 60 डिग्री, ये भी कितना है, ये है 60 डिग्री का एंगल, ये है 120 का एंगल. 60 और 120 के बीच में डिफरेंस कितना है 60 डिग्री. अभी 60 का मैं हाफ कर दूंगी तो वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री. ओके, सो दैट मीन्स कि 60 में मैं 30 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल. तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये वाला 90 डिग्री का. अभी सेम चीज़ हम के ऊपर रिपीट करेंगे. तो क्या कर लेंगे, अगेन कोई भी रैंडम रेडियस लेके के पॉइंट से हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया. नाउ क्या करेंगे, हम 60 और 120 के आर्क ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का, सेकंड आर्क हो जाएगा वो 120 का हो जाएगा. अभी यही पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मिडल में एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से एक आर्क और 120 वाले एंगल से दूसरा आर्क. और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट. तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, अगेन 90 डिग्री का. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. ओके, नाउ अभी हमको पता है कितना है के ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेंगे. जीरो और 5, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या करेंगे, हम ए के पॉइंट पे निडल रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे
सिमिलरली सी यहाँ पे के ए 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ओ वाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे ये लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो इंटरसेक्ट हो जाए। अभी यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको मैं क्या करूँगी, जॉइंट कर लूँगी। सो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा ओ वाई और ये हो जाएगा मेरा के, कौन सा है, ए। तो ये हो गया हमारा ओके, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ओ वाई भी हो गया 7 सेंटीमीटर, के कितना था 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा ऑपोजिट 5 सेंटीमीटर, और सारे एंगल्स वी नो कौन से हैं, 90 डिग्री के। सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो बाय दिस वे वी कैन इजीली फॉर्म रेक्टेंगल ओके, दैट मीन्स ओ के ए वाई। ओके, सो यहाँ पे हमने फॉर्म कर दिया। अब नाउ क्या करेंगे, हम स्टेप्स लिख देंगे। तो स्टेप कैसे लिखेंगे, टर्न बाय टर्न हमने जो चीज़ की है वही लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ओके इज इक्वल टू कितना मेजरमेंट था, 7 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, एंगल्स फॉर्म किए थे दोनों साइड पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एंगल फॉर्म किया था तो हम लिखेंगे एट ओ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओ को हम सेंटर रख के 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया। सिमिलरली के एंगल भी फॉर्म किया, के का 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया। तो क्या लिखेंगे, एट के ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने कौन सा स्टेप किया, ज़ीरो, यहाँ नॉट ज़ीरो, ओ से हमने सेंटर लेके क्या किया, 5 सेंटीमीटर का रेडियस रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, और सिमिलरली के को सेंटर रख के 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। तो सेम चीज़ लिख देंगे, विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस कितना था, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क intersecting at point, कौन से पॉइंट पे, y, at point y. So with O as center and radius is equal to 5 centimeter, draw an arc intersecting at point y. अभी सेम चीज़ यहाँ पे किया. So next step is with K as center and radius is equal to 5 centimeter, draw an arc intersecting at point, कौन से पॉइंट पे, A, at point A. ओके, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया YA का. सो लास्ट में ड्रॉ a line segment YA हमने ड्रॉ कर दिया. सो बाय दिस वे वी कैन फॉर्म रेक्टेंगल OKAY. सो इन लास्ट हम लिख देंगे 10 ओके
is the required rectangle. Clear है, easy है. See here, in the case of formation of quadrilateral, we always keep in mind that what are the properties of different quadrilaterals like rectangle, parallelogram, rhombus and square. See here, हमको क्या पूछा गया था, वी हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगल. सो हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. तो इसके हेल्प से हमने इजीली फॉर्म कर लिया. सो इफ सपोज यू थिंक कि अगर हमको प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होगी क्वाड्रिलेटरल की तो उस केस में हम ड्रॉ नहीं कर सकेंगे. सो हमने चैप्टर नंबर 3 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में जितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे वो अच्छे से याद करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी पड़ेगी, तो ही हम क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे.